हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अभी अपने लास्ट वाले लेक्चर में एसेशन रीजन करे थे। अब हम अपने एग्जाम्पल प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बेटा क्या है, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर अ फ्लोरल रोल आर्स। मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो फ्लोरल रोल्स के लिए जो होते हैं वो टेक्निकली करेक्ट टर्म्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो फ्लोरल रोल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, आउटर टू इनर मोस्ट, ठीक है। बाहर से लेकर अंदर तक होते हैं, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। ठीक, तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे आते हैं हमारे एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे इसमें आते हैं कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसमें वो कह रहा है यहाँ पे कौन सा इसमें यहाँ पे टर्म्स नॉट करेक्ट, टेक्निकली करेक्ट नहीं है। तो बेटा एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कार्पल की बात करूँ तो कार्पल अभी हम इसमें यहाँ पे देखते हैं इसको। कोरोला, कोरोला भी नहीं होगा क्योंकि टेक्निकली टर्म यूज किया जाता है। और एक सैपल, आपको पता है सैपल को ही कैलिक्स कहते हैं। मैंने अभी यहाँ पे आपको लिखा कैलिक्स, बट ये टेक्निकली टर्म यूज किया जाता है और इसे नॉर्मल में हम क्या बोलते हैं, सैपल, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे इसमें ये भी आएगा और एक कार्पल भी आएगा जो कि डायरेक्टली टेक्निकली टर्म्स आपकी फ्लोरल रोल्स में हेल्प नहीं करती, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसमें हमारा कौन सा जाएगा, फर्स्ट तो होगा नहीं, ठीक है। थर्ड में हमारा कोरोला आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट अगेन नहीं होगा, तो इसमें हमारा होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि हमारा सेकंड एंड फोर्थ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्ब्रियोसेक इज टू ओव्यूल एज डैश। जैसे कि ओव्यूल है हमारा, तो उसमें हमारा क्या होता है, एम्ब्रियोसेक है, ठीक है। डैश इज टू एन एंथर, इसी टाइप से एंथर जो होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, तो स्टैमेन होंगे। नहीं, स्टैमेन तो हमें पता है कि स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर लूप एंड फिलामेंट। एंथर लूप के अंदर आपका क्या होता है, पोलन सैक होता है, देन पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों नहीं हमें करना। और हमें पता है फिलामेंट, फिलामेंट तो केवल क्या होता है कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। और एंड्रोशियम, एंड्रोशियम तो क्या है, एंड्रोशियम एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल गैमेट का, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन बचता है हमारा पोलन ग्रेन। ये करेक्ट है हमारा कि जैसे हमारा ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक होता है, इसी तरीके से मतलब एक ऐसा क्या होगा, पोलन ग्रेन इज होगा किसका, एज एन एंथर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर are the arrangements of the flowers rolls on the thalamus from the outermost to innermost। outermost से मतलब बाहर से लेके अंदर तक अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये तो ठीक है हमारा, ठीक है। इसमें यहाँ पे आगे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है कि कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम। ऐसा नहीं है, पहले हमारा कैलिक्स कोरोला तो होगा बट गाइनोशियम फर्स्ट नहीं होगा, पहले हमारा क्या होगा, एंड्रोशियम होगा, ठीक है। और गाइनोशियम पहले नहीं होगा, पहले बाहर कैलिक्स कोरोलाज होते हैं, ठीक है। आगे एंड्रोशियम भी पहले नहीं होगा, तो ये गलत है, हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या आता है कि अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स बियर अ फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। मतलब जो डाइकॉट प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेवर प्रोड्यूस अ फ्रूट एंड सीड, वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशंस इज, मतलब इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी बनती है कि कौन सी सिचुएशंस हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। इसको देखते हैं, मैंने जब एज अ थ्योरी कराई थी तब मैंने थ्योरी में आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे DU करके एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप याद रखना, डी मतलब इज अ डाइशियस और यू मतलब हो गया हमारा बेटा यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल। एक हमने यहाँ पे पढ़ा था एमबी, एमबी का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब हो गया मोनोइशियस और बी मतलब हो गया यहाँ पे हमारा बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब हमें पता है बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो हमारा यूनिसेक्सुअल होता है उसमें हमारे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या कहता है यहाँ पे कि प्लांट इज डाइशियस एंड बियर ओनली पिस्टलेट फ्लावर्स। डाइशियस होगा तो पिस्टलेट होगा, उसमें पिस्टलेट तो सिर्फ फीमेल वाला है, तो वो तो होगा नहीं, उसमें दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट आइए, प्लांट इज डाइशियस एंड बियर बोथ पिस्टल एंड स्टैमिनेट फ्लावर, ये ठीक है। आगे देख लेते हैं,
प्लांट इज मोनोइशियस, इसकी तो कोई बात ही नहीं कि खाली मतलब जो डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट्स होते हैं जिसमें बियर फ्लावर नेवर प्रोड्यूस अ फ्रूट एंड सीड्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं। नेक्स्ट डी में क्या आएगा हमारा, प्लांट इज डाइशियस एंड बियर ओनली स्टैमिनेट फ्लावर्स, केवल डाइशियस होगा तो स्टैमिनेट्स होगा, तो यहाँ पे इसमें हमारा क्या होगा ये, ठीक है, जो डाइशियस होगा वो हमारा क्या होगा इसमें यूनिसेक्सुअल है, ओनली क्या होगा स्टैमिनेट फ्लावर होगा। बेटा ये वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसने बोल दिया था बी वाले में कि डाइशियस में बियर बोथ, दोनों मतलब एक में ही हमारे क्या होंगे, पिस्टलेट भी होंगे और स्टैमिनेट भी होंगे, तो पिस्टलेट स्टैमिनेट क्या हो गया, मेल और फीमेल एक में ही हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ये किस में होगा हमारे मोनोइशियस में होगा, न कि यहाँ पे हमारा डाइशियस में होगा। क्लियर। नेक्स्ट, the outermost and the innermost wall layer of the microsporangium is an anthera respectively। सबसे outermost और सबसे innermost कौन सी होती है, outermost हमें पता है epidermis, सबसे कोई से भी आपकी बाहर अगर मेम्ब्रेन पूछता है जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको बोलते हैं epidermis, ठीक है। इसमें हमने एक मिडिल पढ़ी थी जो कि मिडिल के नाम से नहीं पढ़ी थी, हमने किससे पढ़ी थी, एंडोथीशियम के नाम से, ठीक है। उसके अंदर बेटा हमने मिडिल पढ़ी थी, देन लास्ट में हमने एक पोलन सैक के ऊपर इस तरीके से एक पढ़ी थी टैपेटम। क्लियर। तो सबसे बाहर की एपिडर्मिस हो गई और सबसे इनरमोस्ट हो गई हमारी टैपेटम। टैपेटम अब इसमें देखो क्या है, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम तो सेकंड है तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा हमारा। एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस तो हमने इसमें पढ़ी ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कहता है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर, मिडिल लेयर तो थर्ड लेयर होती है, ये भी गलत हो जाएगा। एपिडर्मिस एंड टैपेटम ये करेक्ट है हमारा, एपिडर्मिस होगी और टैपेटम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्यूसिस अकर्स इन, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है मतलब जब फॉर्मेशंस ऑफ मेल गैमेट होता है तब उसमें म्यूसिस कहाँ पे अकर्ड होती है, इसमें आपको बोल रहा है एंडोथीशियम, तो वो तो बेटा मेम्ब्रेन होते हैं तो उसे प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी ये ठीक है, ये हमारी क्या होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर टेट्रेड, ये तो टेट्रेड को फॉर्म करेगी, पहले म्यूसिस हो जाएगी और ये फिर फॉर्म करेगी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, पोलन ग्रेन में भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा बी इज करेक्ट, माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोशियम, मतलब कौन सा टर्म इसमें ऐसा है जो एसोसिएट करता है, आइडेंटिफाई करता है गाइनोशियम्स के लिए। तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक एंड प्लेजेंटा, ये सारे ही पार्ट बेटा किसके हैं, गाइनोशियम के, एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, ठीक है, ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेकंड देख लेते हैं, थैलमस, पिस्टल, स्टाइल एंड ओव्यूल। तो थैलमस तो हमारे किसका पार्ट है, थैलमस तो आगे हमारा मतलब जो हमारी जो सीड का फॉर्म हो जाता है, मतलब जब एक फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है उस वाले का पार्ट है, तो ये तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है, उसने केवल गाइनोशियम पूछा है। ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियोसेक, टैपेटम, टैपेटम तो आपकी मेम्ब्रेन हो गई किसकी, जो माइक्रोस्पोर्स हमने जो पढ़े हैं, जो एक माइक्रोस्पोर का जो स्ट्रक्चर एक मैच्योर एक एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन हो गई है टैपेटम, तो वो भी नहीं होगा। ओव्यूल, स्टैमेन, स्टैमेन भी नहीं होगा, स्टैमेन क्या है, इसमें यहाँ पे हमारा थैलमस नहीं था, ठीक है, यहाँ पे स्टैमेन क्या हो जाएगा, स्टैमेन आपका मेल वाला पार्ट हो जाएगा, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 8th में है स्टार्टिंग फ्रॉम इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन एन ओव्यूल आर। ओव्यूल है, ओव्यूल में आपको एनाट्रोपस ओव्यूल है, उसमें आपको एक इनरमोस्ट पार्ट से आपको एक करेक्ट सीक्वेंसिंग देनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, एग, ठीक है, एग होगा अंदर, न्यूसिलस, एम्ब्रियोसेक, इंटीग्यूमेंट, नहीं, यहाँ पे एम्ब्रियोसेक और इधर होता है, न्यूसिलस बाद में होगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एग होगा, एम्ब्रियोसेक होगा सेकंड इस पर, मतलब बाहर फिर आते जाएंगे, इसमें न्यूसिलस होगा देन इंटीग्यूमेंट होगी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। सी और डी को भी देख लेते हैं, एम्ब्रियोसेक सबसे अंदर एम्ब्रियोसेक नहीं होगा, सबसे अंदर एग होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और डी में क्या है, एग है और इंटीग्यूमेंट, ऐसा नहीं है कि एग होने के बाद फिर इनडायरेक्टली इंटीग्यूमेंट आ जाएगी देन फिर एम्ब्रियोसेक और न्यूसिलस आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, इसमें आंसर जो आएगा हमारा वो बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शंस दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट।
ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। जो हमारी टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट है उसके लिए हमें ऑप्शन चूज करना है। कैसे चूज करेंगे, देखो, इट इज अ 8 न्यूक्लिएट 7 सेल एट अ मैच्योरिटी। ठीक है, हमने पढ़ा है एम्ब्रियोसेक में कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर्स होता है, हमने इस तरीके से पढ़ा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, आगे देखिए, इट इज अ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ये कैसे होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है, आगे देखिए, इट इज अ सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। मतलब इंटीग्यूमेंट इनसाइड होती है, न्यूक्लियस आउटसाइड, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो गलत है। फोर्थ क्या कहता है, इट हैज एन एग apparatus सिचुएटेड एट द चलाजा लैंड। नहीं बेटा, जब अगर आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपने माइक्रोपाइल एंड चलाजल एंड पढ़ा होगा, तो उसी में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक मैंने आपको चलाजल एंड से बताई थी। चलाजल एंड से क्या बताई थी, एसी करके बताई थी। एसी, एसी क्या है, सी का मतलब हो गया चलाजल एंड और ए मतलब हो गया हमारी एंटीपोडल सेल। एक मैंने आपको बताई थी यहाँ पे एमएस, एमएस क्या बताया था, एम का मतलब हो गया, या फिर आप यहाँ पे सी ए से बी से याद कर लेना। ठीक है, तो दोनों करेक्ट ऐसे हो जाएंगे सीक्वेंस वाइज। एमएस की अगर बात करते हैं तो एम का मतलब हो गया माइक्रोपाइल एंड और एस का मतलब हो गया सिनर्जीड सेल। और जहां पे जो सिनर्जीड सेल होती हैं उसी के पास क्या होता है, एग होता है सेंटर में। ठीक है, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे ऊपर, जैसे अगर मैं मानूं तो अगर मेरे यहाँ पे चलाजा लैंड हो गया तो बेटा ये वाली 3 यहाँ पे क्या हो गई, एंटीपोडल सेल हो गई। सेंटर में यहाँ पे हमारी क्या हो गया, 1 सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये बीच में हमारा एग हो गया। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट का। और यहाँ पे साइड में कॉर्नर में क्या हो गया, सिनर्जीड सेल। और जब सिनर्जीड सेल और ये एग आपस में मिलके क्या हो जाएगा, तीनों एग एपरेटस। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट फोर्थ गलत हो गया, थर्ड भी हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ऑटोगेमी कैन अकर इन अ कैस्मोगैमस फ्लावर। ये हमने कैस्मो और क्लेस्टियोगैमस में पढ़ा था, कि हमने इस तरीके से पढ़ा था, जो ऊपर जिसमें सेक्सुअल ऑर्गेन जो थे वो ओपन थे। ठीक है, तो वो हमारा क्या कर पा रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन कर पा रहे थे। और जिसमें यहाँ पे नीचे की तरफ जो था, जो इस तरीके से था, ऐसे कली के फॉर्म में था, वो क्या नहीं थे, उसमें क्रॉस पॉलिनेशंस नहीं हो रहा था, उसमें क्या होता, सेल्फ पॉलिनेशंस। तो वो यही कह रहा है कि ऑटोगैमी कैन अकर, ऑटोगैमी जो होती है उसमें हमारी क्या होती है, कैस्मोगैमस। किसमें होती है, इसमें अभी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हम, पोलन मैच्योर्स बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द ओव्यूल्स। मतलब जो पोलन जो होंगे वो मैच्योर होंगे बिफोर, जब ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा उससे पहले ही पोलन मैच्योर हो जाएंगे, तो बेटा उसमें तो कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। आगे देखिए, ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स। मतलब ओव्यूल वो कह रहा है पहले ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा, बाद में हमारे पोलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे। ठीक है, अगर सपोज अगर ऐसा हुआ तो ऐसे होने पे क्या होगा कि अगर कोई भी ओव्यूल मैच्योर हो गया ना, तो जो अदर कोई प्लांट ऐसा है जिसका ऑलरेडी पहले पोलन ग्रेन मैच्योर हो चुका है, तो वो पहले आके उस पर स्टिक कर जाएगा। तो उसमें क्या, कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो वहां पे ऑटोगैमी होगी ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया। सी वाला देखिए, बोथ पोलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली। ये करेक्ट है, जब साइमल्टेनियसली दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे, मेल भी और फीमेल भी, तभी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या कहता है कि बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर इक्वल लेंथ। एंथर और स्टिग्मा इक्वल लेंथ के होंगे तब, तो इसमें तो ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या क्या है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। क्या है, क्लेस्टियोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी। क्लेस्टियोगैमस हमेशा क्या होती है, ऑटोगेमी होती है। ठीक है, ये तो है, इसमें तो करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जेटिनोगेमी। नहीं, कैस्मोगैमस फ्लावर में जब आपको पता है मेल और फीमेल, अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके से ऊपर में, ऊपर करके, तो ऊपर यहाँ पे बनाया था, इसको बोला था मैंने आपको, ये था हमारा कैस्मोगैमस। तो कैस्मोगैमस है बेटा, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ही यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो, यहाँ पे चांसेस भी हैं किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यही बोला है ऑलवेज एग्जिबिट करता है जेटिनोगैमी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लेस्टियोगैमस फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जेटिनोगैमी। भाई अब क्लेस्टियोगैमस जेटिनोगैमी तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या है, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेन्स होते हैं वो तो ओपन ही नहीं होते। जब वो ओपन नहीं होंगे तो जो अदर मेल गैमेट है वो कैसे आ पाएगा उसमें। ठीक है,
तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, केस्मोगैमस फ्लावर्स नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी। केस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं, ये जो होते हैं वो कभी भी उसमें ऑटोगैमी को एग्जिबिट नहीं करते, ऐसा नहीं है, उसमें ऑटोगैमी भी होती है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो तीनों चारों ऑप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप उसमें कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी pollens in a large number and its stigmas are long and feathery। ठीक है, मतलब स्पीशीज है प्लांट की जिसमें क्या है, लाइट है, ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं पोलन ग्रेन्स के, और आपको उसमें पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन पूछा है कि किस टाइप का पॉलिनेशन में हो पाएगा। These modification facilitate pollinations by इंसेक्ट के थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा तो उसमें क्या आएगा, उसमें मतलब एक कलर होनी चाहिए, ठीक है, और नेक्टर फुल होना चाहिए वो, ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके। वाटर के लिए भी ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद एनिमल, एनिमल में भी सेम वही चीज हो जाएगी, तो इसमें आ जाएगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, विंड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, From among the situations given below, choose the one that prevent the both autogamy and zetynogamy। आपको दोनों मतलब एक चूज करना है जिसमें जो प्रिवेंट करते हैं बोथ ऑटोगैमी को एंड जेटिनोगैमी को। ठीक है, इसमें सिर्फ अभी आप ये वाली बात याद रखना, एक मैंने भी आपको बोला था DU, एक मैंने अभी आपको बताया था MB। ठीक है, अब देखते हैं इसको। मोनोइशियस प्लांट्स बियरिंग अ यूनिसेक्सुअल, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। मोनोइशियस प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। डाइशियस प्लांट्स बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, मतलब बियरिंग करते हैं ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स को। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अभी इसको देखते हैं। पहले आगे देखो, मोनोइशियस प्लांट्स विद अ बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस प्लांट जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर के साथ होते हैं। ठीक है, आगे डाइशियस प्लांट्स विद अ बाइसेक्सुअल, जो डाइशियस होंगे वो बाइसेक्सुअल्स होंगे, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि डाइशियस प्लांट्स बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, यहाँ पे ये वाला हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डाइशियस प्लांट्स क्या करते हैं, डाइशियस का मतलब या तो ओनली मेल होगा या और ये क्या होगी, फीमेल फ्लावर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structure, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आपसे डायरेक्टली हैप्लॉइड पूछ लेगा, हैप्लॉइड कौन होते हैं, डिप्लॉइड कौन होते हैं, ट्रिप्लॉइड कौन होते हैं। तो हैप्लॉइड सिनर्जीड सेल्स होती हैं, जायगोट डिप्लॉइड होते हैं। आपको पता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट अगर यहाँ पे आ भी जाता तो भी आपके वो कैसे होते, हैप्लॉइड होते, बट वो जायगोट है तो जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड क्या हो गया, ये PEN का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लो, इसमें यहाँ पे एंटीपोडल कभी भी डिप्लॉइड नहीं होते, एंटीपोडल भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई बेटा कभी ट्रिप्लॉइड नहीं होती, पोलर न्यूक्लियाई 2N में होती है, डिप्लॉइड होती है। क्लियर, तो एंटीपोडल भी हैप्लॉइड, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड और ये आपका ट्रिप्लॉइड। ये बट यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि उसने डिप्लॉइड पूछा तो यहाँ पे जाइगोट आना था। ठीक है, B and C इनकरेक्ट, और D में देखो सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड और जाइगोट, जाइगोट कभी भी ट्रिप्लॉइड नहीं होता, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजनरेट फर्टिलाइजेशंस, मतलब कि कौन सी एम्ब्रियो सैक में जो कौन सी सेल्स ऐसी होती हैं जो डीजनरेट हो जाती हैं फर्टिलाइजेशंस के बाद। ये देखो सिनर्जिड्स और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, नहीं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही आगे जाके, मतलब न्यूक्लियस में आगे जाके बहुत सारी सिर्फ सेल बनती है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती हैं, ये तो न्यूट्रिशन देता है, ये डीजनरेट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे फिर से अगर सी ऑप्शन की मैं बात करूं तो फिर से वही आ गया, तो ये भी आपका डीजनरेट नहीं होगा। उसके बाद आप एग पर आ जाओ, डी ऑप्शन में, तो ये तो होगा नहीं, ए और सी। डी पर आ जाओ तो डी में एग आएगा, तो एग तो होगा नहीं, एग तो फर्टाइल ही करेगा ना, और वो फर्टिलाइजेशन के बाद पूछ रहे कि कौन डीजनरेट हो जाता है, तो वो तो अपना फर्टिलाइजेशन में अपना टेक पार्ट कर चुका है ऑलरेडी, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा कि सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट, while planning for the artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following step would not be relevant, मतलब जो artificial hybridization होता है उसके लिए कौन कौन से स्टेप मतलब फॉलो करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। बैगिंग ऑफ द फीमेल फ्लावर, बैगिंग कर देते हैं फीमेल फ्लावर को, ठीक है, ताकि उसको कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट, डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा, ये तो कोई ऑप्शन नहीं बैठता,
ठीक है। बाकी आगे देखते हैं अभी इमेस्कुलेशंस भी हमारा ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये 2 पॉइंट ही आते हैं, इमेस्कुलेशन टेक्निक एंड बैगिंग टेक्निक। इसमें रिमूवल करते हैं द मेल पार्ट को, और बैगिंग में क्या कर लेते हैं, उसको कवर्ड कर देते हैं। ठीक है। कलेक्शंस ऑफ द पोलन को कलेक्ट करना, ये भी ठीक है। पोलन को कलेक्ट करोगे तभी तो फिर आप इंसर्ट करा पाओगे, तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन और तभी तो उसको हाइब्रिड करा पाओगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उसे ही बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, इसमें हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन द एम्ब्रियो ऑफ द टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। बेटा ग्रास आप समझ जाओ, ग्रास को देख के ही ग्रास क्या होती है आपकी, मोनोकॉटिलडॉन होती है। और आपने मोनोकॉटिलडॉन में जो कॉटिलिडॉन पढ़ी है वो किसके फॉर्म में पढ़ी है, स्क्यूटेलम। ठीक है। तो यहाँ पे कॉलियोराइजा और कॉलेप्टाइल, तो ये तो रूट एंड शूट देती हैं, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे उसकी और बात कर रहे हैं, ये कॉलेप्टाइल है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉलेप्टाइल है। कॉलेप्टाइल एंड स्क्यूटेलम, कॉलेप्टाइल नहीं होता, कॉटिलेडॉन होता है। ठीक है। डाइकॉट में कॉटिलेडॉन हो गई, एंड मोनोकॉट में स्क्यूटेलम हो गया। और नीचे वाला डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल रूट होगी, और हाइपोकोटाइल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, द कॉटिलेडॉन की। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the phenomenon observed in some plants wherein the parts of the sexual apparatus is used for the forming embryos without fertilizations। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशंस के जो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है उसके लिए कौन से एपरेटस यूज होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस में। तो पार्थेनोकार्पिक तो फ्रूट को फॉर्मेशंस करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस भी नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी नहीं होगा। इसमें आपका आंसर आएगा एपोमिक्सी। क्लियर। नेक्स्ट, इन अ फ्लावर if the megaspore mother cell form megaspore without undergoing meiosis, and if one of the megaspore develops into an embryo sac, its nuclei would be। ठीक है, तो उसकी न्यूक्लियाई कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। नो, इसमें एम्ब्रियो सैक में जो न्यूक्लियाई होगी वो हमारी कैसी होगी, वो डिप्लॉइड नेचर की होगी। फ्यू हैप्लॉइड और फ्यू डिप्लॉइड ये भी नहीं होगी, और विद वेराइंग प्लॉइडी ये भी नहीं होगी, सिर्फ कैसी होगी, डिप्लॉइड नेचर में होगी। ठीक है, जब वो म्यूसिस फॉर्म में चला जाएगा तब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा द फिनोमिनॉन वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशंस। जब यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशंस, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आ जाएगा। इसमें एपोमिक्सी भी नहीं आएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी नहीं आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी नहीं आएगा। ये यहाँ पे होगा हमारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने अपने 20 क्वेश्चंस फिनिश किए जो कि हमारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम के थे। अभी हमारा अपना फर्स्ट लेक्चर पूरा फिनिश हो चुका है, जिसमें हमने आई थिंक 150 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, 150 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब हम अपने जो सेकंड चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।